बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस बड़ी खबर पर नजर है। ठीक 3:30 बजे का वक्त जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और फिर उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में सचिन पायलट के अगले कदम को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कल राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। कल सचिन पायलट दौसा जा रहे हैं। उनके साथ कुछ विधायक भी दौसा जा सकते हैं। और पिछले साल इसी वक्त गहलोत और पायलट में तनातनी खुलकर सामने आई थी। आज सचिन पायलट ने विश्वेंद्र सिंह समेत कुछ नेताओं के साथ घर पर मुलाकात भी की है। राजस्थान में सचिन पायलट के अगले कदम पर अब सबकी नजरें हैं, खासकर जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद। हालांकि कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। लेकिन मुद्दा यह है कि सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है, काफी लंबा समय हो गया, लेकिन इसमें सफर कौन कर रहा है? हम लोग तो कम कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता सफर कर रहा है। इसमें कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता या चेयरमैन वगैरह बन जाते बोर्डो वगैरह में, तो कार्यकर्ताओं को आसानी से उनको नेताओं को मिलने में सुविधा होती और कार्यकर्ता अपने ज्यादा से ज्यादा काम करा पाते। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी करना है, उन्हीं को करना है। अब उनको केंद्र नेतृत्व ने रोका हुआ है या खुद ने उन्होंने रोका हुआ, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास पूरा अधिकार है, वो जब चाहे जब इसको कर सकते थे। क्यों नहीं कर पा रहे, ये तो वही बता सकते हैं। टीम में जब पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिशियंस आगे बढ़कर जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होती है वो अपनी बात कहते हैं। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और इस वक्त पार्टी में ऐसा कोई संकट नहीं है। निश्चित रूप से हमारे परिवार का मामला है, जब भी ठीक समय होगा वो कमेटी बात करके इन सब समस्याओं का समाधान करेगी। मेरा ये मानना है कि जब परिवार में इस तरह की बातें होती है तो परिवार के मुखिया ही उसको ठीक करते हैं। तो अब इस मामले पे तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, अजय माकन जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम लीडर्स, स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट, इनको सब पता है। मेरे सहयोगी देवंकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवंकुर, राजस्थान की अगर बात की जाए तो नाराजगियां तलखियों में तब्दील हो चुकी है और इसको भी काफी वक्त हो गया, लेकिन अभी तक बात सुनी नहीं गई। और ये ठीक वैसी ही नाराजगी है जो तमाम कांग्रेस छोड़कर जितने भी नेता जा रहे हैं उनके अंदर भी थी। बिल्कुल नवजोत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, ये तमाम युवा नेता वो हैं जो कि एक समय में रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी कांग्रेस की। युवा नेता जो कि केंद्र में मंत्री तक रह चुके हैं। पर अब दिक्कत ये आ रही है कि इन सभी नेताओं का मानना है कि कांग्रेस की आलाकमान द्वारा सुनवाई नहीं होती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। और जितिन प्रसाद के भाजपा ज्वाइन करने के बाद पायलट खेमे में भी हलचल बढ़ चुकी है। मैं इस समय हूँ सचिन पायलट के आधिकारिक निवास। कांग्रेस के तमाम लोग हैं जिसका वहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत वहाँ पर आए हुए हैं। मुकेश भाकर है, राकेश पारिक है, इस तरह से पूरी कवायद है वो चल रही है। इस तरह से देवंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन पायलट के दौसा दौरे को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तलखियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। राजेश पायलट की कल पुण्यतिथि है जिसको लेकर दौसा जाना है उनको, लेकिन उससे पहले तमाम जो नाराज विधायक हैं वो एक साथ इस वक्त सचिन पायलट के घर पर मौजूद हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूपी महिला आयोग का काम महिलाओं के हक में उनकी रक्षा के लिए खड़े होने का होता है। इसीलिए ये महिला सदस्य ने ही एक अभद्र टिप्पणी कर दी है। सदस्य मीना कुमारी को ये लगता है कि लड़कियों को अगर मोबाइल फोन दे दिया जाए या फिर वो अगर मोबाइल फोन पर ज्यादा बात करती हैं तो वो घर से भाग जाती हैं। मीना कुमारी सलाह दे रही हैं कि लड़कियों के मोबाइल फोन को परिवार को लगातार चेक करना चाहिए क्योंकि लड़कियां मोबाइल पर बात करके बिगड़ रही हैं। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। नाम पाकीज़ा फेम मीना कुमारी का, लेकिन विचार कूड़ा करकट से भरा हुआ। जिस दौर में पूरी दुनिया ही मोबाइल से जुड़ी है, यूपी महिला आयोग के इस सदस्य को मोबाइल से बेहद चिढ़ है। इन्हें मोबाइल में तमाम अपराधों की जड़ नजर आती है। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। मीना कुमारी जी चाहती हैं कि नाबालिग बच्चियों से मोबाइल को दूर रखा जाए और अगर दूर रखना मुमकिन ना हो तो कम से कम माँ बाप मोबाइल की निगरानी ही कर लें, यानी कि अपनी ही बच्चियों की जासूसी करें, उनकी पहरेदारी करें। और ये भी मानती हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो एक दिन आपके हाथों से आपकी बच्ची निकल जाएगी। उनको अपने इस दिव्य ज्ञान पर अटूट भरोसा भी है। हाँ, मैं अपील करूँगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। तो ये है महिला आयोग के सदस्य जिन पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा का जिम्मा है। इनका फर्ज है कि ये हमारी आपकी बहन बेटियों को अपराध से बचाएं। ये सुनिश्चित करें कि उनके साथ ज्यादती न हो। लेकिन इनकी समझ में जुर्म रोकने का तरीका ये है कि बच्चियों को मोबाइल से दूर रखा जाए। उनके इस नजरिए पर हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो इनके इस्तीफे की मांग तक कर दी। इस तरह के बयान केवल वाहियात ही नहीं, इनके पद के गरिमा और इनके दायित्व के भी खिलाफ है। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और हम मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो महिलाओं पर टीका टिप्पणी करते हैं, इनको तुरंत अपने पद से हटाना चाहिए। अगर कोई लड़का बच्ची के साथ अन्याय करता है तो क्यों सरकार का रोमियो स्कर्ट क्या करेगा? शक्ति मिशन किस लिए बनाया आपने? ये पिंक बूथ क्यों बनाया? इसके मतलब सरकार महिला सुरक्षा से भागना चाहती है। महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पे डालना चाहती है। कमाल की सरकार है भाई। इससे ज्यादा चिंता की बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नहीं हो सकती। मीना कुमारी ने जो कुछ कहा है उससे तो महिलाओं के हक की सुरक्षा करने वाला आयोग खुद ही महिला विरोध में खड़ा दिखता है। जिस आयोग के सदस्य को बेटियों बहनों की समझदारी पर ही भरोसा न हो तो उनकी सुरक्षा कैसे करेगी? आज तक ब्यूरो। तो मीना कुमारी के नजरिए पर सवाल अब लगातार उठ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने